टू योर चैनल ब्रोल्स अकेडमी फ्रेंड्स। आज हम फटाफट डिस्कस करेंगे हमने 3-4 दिन में क्या बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या हमारी स्ट्रेटजी थी और क्या की लेवल्स दिए थे जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने बिहेव करा। और उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे ऑप्शन चेन और आज मार्केट में क्या हुआ है और अकॉर्डिंगली हमें आगे क्या पोजीशन लेनी चाहिए। देखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले मुझे ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, वो मैं अभी आपको चार्ट से बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे अगर आप मेरा वीडियो उठा के देखेंगे 4-5 दिन पहले का, तब से मैंने एक रेंज दी हुई है निफ्टी में। फ्यूचर्स के लेवल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो नीचे की तरफ थे 24,050, ऊपर की तरफ थे 24,200 टू 225। बस ये छोटी सी रेंज है जिसके बीच में निफ्टी फंसा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना था। देखिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। ये निफ्टी का 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स। अगर आप इसे देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ निफ्टी है, ये 75 मिनट्स है। आप देखिए 1 2 3 दिन हो गए हैं गैप अप के बाद। हाई इसका अराउंड 24,250 के आसपास है। ओके फ्रेंड्स, और नीचे की तरफ आप जाएंगे 24,050, जहाँ से गैप अप हुआ था। गैप अप का नीचे का पॉइंट था वो 24,050 था। देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई थी। वो मैंने कहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ निफ्टी में, व्हाट आई विल डू। ये बहुत अच्छा होता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एज एन ऑप्शन बायर, जैसे आप ऑप्शन बायर हैं, मैं ऑप्शन बायर हूँ, कोई भी एक अच्छी रन आती है 3-4 दिन की, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है। राइट फ्रेंड्स, हमारा काम क्या है एज एन ऑप्शन बायर, ट्रेंडिंग मूव पकड़ना। अब ये यहाँ से देखिए, ये ट्रेंडिंग मूव अगर पकड़ी, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रही है। अब ये जो कंसोलिडेट हो रही है, इस कंसोलिडेशन की रेंज मैंने आपको बता दी। पहला ट्रेड ये बनता था, इस कंसोलिडेशन की रेंज कहीं भी टूटे, ऊपर की तरफ टूटे तो ऊपर जाएगी, नीचे की तरफ टूटे तो नीचे आएगी। या फिर सेकंड स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी, इस रेंज के जब भी पास पहुंचेगी मार्केट 24,250 के पास, वहाँ पे अगर ये वीकनेस का साइन दिखाते हैं, ऑप्शन डेटा आपको बताता है कि प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हो रही है और सप्लाई आ रही है, तो वहाँ पे काउंटर पोजीशंस बनाई जा सकती है। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आपको लग रहा है कि रेंज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे डिमांड आ रही है, तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। विद इन रेंज एज एन ऑप्शन बायर ऐसे खेल सकता है। वैसे बेस्ट पार्ट होता है रेंज का एक्सपेंशन होने दें, आराम से इसको देखें, और जब रेंज का एक्सपेंशन होगा तो एक बड़ा मूव आपको मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे था, 3 दिन रेंज एक्सपेंशन हुई थी यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ नीचे यहाँ से यहाँ तक हुई थी, फिर उसके बाद जब रेंज टूटी तो कितना बड़ा आपको मूव मिला। अब वही ये अभी रेंज में चल रहा है, जब रेंज टूटेगी किसी भी तरफ तो उस तरफ का एक मूव, अच्छा मूव एज एन ऑप्शन बायर को विद मोमेंटम कैच करने के लिए मिल सकता है। निफ्टी का मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, रेंज है 24,050 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 24,225 से 250 फॉर अ सिक्योर होने के लिए 250 पकड़ लीजिए। देखिए वहीं पे ये शूटिंग स्टार बना था, अगर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का है, तो 250 पकड़ लीजिए, 250 270 डेट्स इट। उसके ऊपर निकलना शुरू होना, या कोई भी कैंडल आपकी 22,225 के ऊपर बंद होनी शुरू हुआ ओवरली कैंडल, तो वहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन देखी जा सकती है। ये था दोस्तों निफ्टी का, बड़ा सिंपल है। 3 दिन से ये स्ट्रेटेजी चल रही है, इसी में प्ले करना चाहिए। ज़्यादा लेवल्स निकालने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, मार्केट आपको खुद बताएगी जब चलेगी, नए लेवल्स देगी। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सेम है, आपको भी मैं दिखा दूंगा। जो आपको लेवल्स दिए थे, ऊपर की तरफ 53,200, नीचे की तरफ आपका पहला लेवल मैंने दिया था 52,250 से 330, और उसके बाद 51,850, वो तो मेजर ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ उसके ऊपर था। ठीक है फ्रेंड, ये वाला लेवल था 850 के ऊपर, और ये 250 350 मैंने ये लेवल दिया था, जहाँ पे आज सपोर्ट ही लिया इसने, कल भी सपोर्ट लिया था, वो रेंज के आसपास ही है। अब आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखी होगी, निफ्टी स्ट्रेट चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ये 75 मिनट्स का चार्ट है फ्रेंड्स। देखिए आप, बैंक निफ्टी है 75 मिनट्स है, ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बैंक निफ्टी यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये EMA, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जब इसके नीचे प्राइस जाता है, वो भी 75 टाइम फ्रेम का, 75 मिनट टाइम फ्रेम का, तो थोड़ा बेरिश हो जाता है। और ये येलो वाली 8 है, आप देखेंगे 8 ने 21 को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर भी कर दिया, तो ये थोड़ा बैंक निफ्टी कंपैरेटिव टू निफ्टी कमज़ोर है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन यही बता रहा है। और
रेंज वही थी, देखिए कल भी वही बताई थी, आज भी वही बताई थी, 4 दिन पहले भी वही बताई थी। ऊपर की तरफ 53,000 से 53,200, नीचे की तरफ पहला सपोर्ट आपका आ रहा है 52,250 से 350, और मेजर सपोर्ट है 51,850। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये 51,850 तक मैं वेट करूँगा, मेरे लिए रेंज ब्रेक होगी जब 51,850 टूटेगा नीचे की तरफ, तो वो नीचे की रेंज एक्सपेंशन होगी। ये नीचे जा सकता है, 51,850 तक जा सकता है, लेकिन 51,850 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो मेरे लिए वो रेंज एक्सपेंशन होगी। देन आई विल गो एंड टेक पुट्स। और अगर ऊपर की तरफ 53,000 53,200 निकलने की तरफ शुरू होगा, देन आई विल टेक एग्रेसिव कॉल्स। बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स। अदरवाइज बहुत सिंपल करना है, अपन लोगों ने कोई दिमाग नहीं लगाना है। रेंज के एक्सट्रीम एंड पे आएगा 53,200 आएगा, वहाँ पे प्राइस रिजेक्शन होगा, वहाँ पे सप्लाई आएगी, वहाँ पे हम लेंगे पुट्स, क्योंकि वहाँ पे नीचे आने के चांसेस है। वो नीचे रेंज के पास आके 51,850 के पास आके अगर सपोर्ट लेगा, डिमांड आएगी, देयर आई विल ट्राई टू टेक कॉल्स, कॉन्ट्रा पोजिशंस, अगर प्राइस एक्शन उसे जस्टिफाई कर पाओगा। बहुत सिंपल लेवल्स हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप ध्यान से देखिए। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको 5 मिनट चार्ट पे हेड एंड शोल्डर भी बताया था, और उसका आज टारगेट भी हो गया। उसका टारगेट 52,200 आ रहा था। ये बैंक निफ्टी है। ये चार्ट थोड़ा कमर समय में आपको इजी चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए ये बैंक निफ्टी है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए ये लेफ्ट, आपको एक कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये लेफ्ट शोल्डर, देन दिस लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बनाया, फिर ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, देन राइट शोल्डर, और ये नेकलाइन थी 52,725 के आसपास की। ये जब ब्रेक डाउन हुई तो आप इस नेकलाइन से इस शोल्डर तक का निकालिए, 52,750 पकड़ लो, 52,750 से 53,225, 250, 250, 500, 450 पॉइंट पकड़ लो ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। और 52,750 से आप 450 पॉइंट निकालेंगे, वो आपको आएगा 200, 300, 250 यहीं आसपास, वहीं आज का लो लगा है। तो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था उसका यहाँ पे इसने लो लगा के टारगेट अचीव कर लिया है। बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, नेकलाइन टूटी, शॉर्ट। ये थोड़े चार्ट पैटर्न भी पता होने ज़रूरी होते हैं। चलिए मैं आपको एक बार समराइज़ करके बता देता हूँ। देखिए निफ्टी फ्यूचर्स में रेंज है 24,050 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 24,000, नीचे की तरफ 24,050, ऊपर की तरफ 24,250। ये एक रेंज है। इस रेंज में जब रेंज के एक्सट्रीम पे प्राइस एक्शन पहुँचे, वहाँ पे आप देखें प्राइस एक्शन रिवर्स हो रहा है या मोमेंटम कंटिन्यू है। रिवर्स हो रहा है तो कॉन्ट्रा पोजीशन है, कंटिन्यू हो रहा है तो मोमेंटम उसी डायरेक्शन में बाय या सेल आप कर सकते हैं। ऐसी बैंक निफ्टी की रेंज में आपको बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ है 53,200, 53,000 से 53,200, नीचे की तरफ पहला सपोर्ट जोन है 52,250 से 350, और उसके बाद आपका दूसरा सपोर्ट जोन, जो मेजर सपोर्ट जोन है, वो 51,850। तो मैं इसको 51,850 से लेके 53,000, 53,200 की एक बड़ी रेंज पकड़ के चल रहा हूँ। इस रेंज का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा आई विल टेक कॉल्स, इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा आई विल टेक पुट्स। अगर इस रेंज के एक्सट्रीम जोन पे जाके प्राइस रिजेक्शन हो रहा होगा, ऊपर की तरफ सप्लाई आ रही होगी, देन आई विल टेक काउंटर पोजीशन। अगर नीचे की तरफ एक्सट्रीम पे रेंज के 51,850 के आसपास प्राइस रिजेक्शन हो रहा होगा, डिमांड आ रही होगी, देन आई विल टेक काउंटर पोजीशन एज अ कॉल। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और कुछ भी नहीं करना, मार्केट आपको खुद बताता है कि आपको क्या करना है मार्केट में। राइट फ्रेंड्स, अब इसके अलावा मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। देखिए मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स एक शूट करके सारी डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश करी है। वो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट सबसे पहले सीखना चाहते हैं, बेसिक्स अपने क्लियर करना चाहते हैं, और सेकेंडली वो लोग उसे देख सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, एक सक्सेसफुल मीनिंगफुल प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। तो उसमें आप देखेंगे मैंने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है। उसमें चार्ट्स बताए हैं, कैंडल्स बताई हैं, आपके ट्रेंड्स बताए हैं, ट्रेंड्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मैंने लिया है आपका डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स कहाँ पे आता है बाय यूजिंग ट्रेंड लाइन्स एंड चार्ट पैटर्न्स। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा।
बाकी आप वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि अगले दिन की स्ट्रैटेजी आपको एक दिन पहले मिलती रहे।